ओम श्री गणेशाय ने पूजन में कलश स्थापना का विधि। यह कलश है, इसके ऊपर अंदर पानी भर दीजिएगा और एक दूब घास और एक बेलपत्ता जरूरी है और भीमसेनी कर्पूर का जल होना चाहिए। आप कोई भी पूजन पाठ कहीं भी करवाए। ये तो मैंने पीतल का कलश दिखाया, परमानेंट रहेगा हमारे पास। जैसे आप मिट्टी का कलश बिठाते हैं तो वहां जो जल आप रखते हैं, अंदर जल भर दिए, उसके बाद एक दूब घास श्री गणेश जी को भर दीजिएगा और जो भीमसेनी कर्पूर आता है उसको भर दीजिएगा। और जैसे मान लो आप 10 या 12 कलश बिठाते हैं तो वहां जो है एक त्रिशूल ऐसे भर दीजिएगा रक्षा सूत्र के साथ। अब जल हो गया, अब पीली सरसों हाथ में लीजिएगा और हरिम बगला मुख सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तभ जीभाम किला बुद्धि विनाशनम स्वाहा जल में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप आम पत्थर रखिए, नारियल रखे, कुछ भी रखिए, लेकिन पहले जल को सुरक्षित कीजिए। अगर कलश स्थापना के जो जल हैं उसको अगर आप बंधन अगर नहीं करेंगे तो वर्ल्ड के अंदर एक गांव का नाम है मायांग, मायावी नगरी मायांग। वह मायांग में बैठा हुआ तांत्रिक, आप नारियल रखेंगे, जो भी मंत्र छोड़ेंगे वह तांत्रिक जो है खींच के ले जाएंगे। मैंने मना करा था फोन मत करना, कितना समझाओगे। तो तांत्रिक खींच के ले जाएंगे आपके सभी मंत्र को। आप बोलोगे कि हमारे देवी देवता रख देंगे, तांत्रिकों को मार देंगे। मारेंगे नहीं उनको। वह तांत्रिक तो चाहते हैं कि हमें कोई देवी देवता मारे और मोक्ष हो जाए, तांत्रिक नहीं मारेंगे। तो इसको पहले सुरक्षित रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा, एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक यह पहला क्लासेस आपका कलश स्थापना। और उसके बाद जैसे मान लो आप शिवलिंग में पूजन करते हो तो शिवजी जो हैं ये भगवान राम को भी विजय का वरदान देने वाले हैं और रावण को भी विजय देने वाले वरदान हैं, माने वरदान दे दिए थे। तो राक्षसी शक्तियों को अच्छे से मालूम है कि शिवलिंग के जलाधारी से अशोक सुंदरी दरवाजा से स्वर्ग का दरवाजा है। तब इस शिवलिंग में नींबू में थोड़ा सरसों लगा के, सरसों का तेल लगा के और हवन या यज्ञ विभूति आपके पास अगर नहीं है तो उसी प्रेजेंट डे 1 मिनट लगता है हवन करने में। कर्पूर और हल्दी जला के ओम ह्रीम बगला मुख सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तभ जीभाम किला बुद्धि विनाशनम स्वाहा हो गया हवन विभूति। लेपन कीजिएगा और कर्पूर को अच्छे से लेपन कीजिएगा और एक त्रिशूल और रक्षा सूत्र दीजिएगा। फिर शिवलिंग का पूजन। बेलपत्र जो हमने कहा यहां डालने के लिए, बेलपत्र है टेप रिकॉर्डिंग। हमारे ब्राह्मण देवता, आपके ब्राह्मण देवता जो भी शब्द बोलेंगे बेलपत्र टेप रिकॉर्डिंग खींच लेगा। मानव और देवी देवता के मध्यस्थी बेलपत्र ही काम करता है, दूध का काम। उसके बाद अभी शिव मंदिर में आप पूजन शुरू कीजिए या दुर्गा देवी के मंदिर में पूजन कीजिए शुरू। अभी हवन या यज्ञ कुछ भी करना हो तो हवन कुंड में पहले एक स्वास्तिक बनाइएगा त्रिशूल का, सॉरी एक स्वास्तिक सिंदूर का, उसके ऊपर एक त्रिशूल रखिएगा और पहले बगलामुखी मंत्र। उसके बाद आप चाहे 10 दिक्पाल का बंधन करें, कुछ भी करें बाद में। और जैसे कि हाथ में ब्राह्मण देवता संकल्प लेंगे तो हाथ में एक बेलपत्ता रहेगा, एक दूब घास रहेगा और थोड़ा येलो मस्टर्ड पीली, और लोहे का पैसा रहना जरूरी है। जैसे कलश के अंदर भी लोहे का पैसा डलेगा। तो थोड़ा अगर मिस्टेक करेंगे तो मायांग जो गांव है वर्ल्ड का नंबर 1, वहां ऐसे ऐसे मायावी शक्तियां हैं लाखों वर्षों से, और किसी के भी पूजन पाठ को खींच के ले जाएंगे। अब ये हो गया कलश स्थापना। अब आपको पुस्तक लेना है, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे नवरात्र शिवरात्र, किसी का भी लेना है तो पहले सरस्वती पुस्तक आपके हाथ में, आपके कंठ में, आपको मुख में सरस्वती है। सरस्वती के लिए कहीं भी एक आलू चढ़ा दीजिएगा और फिर सर्वप्रथम उच्चारण होगा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्था वर्ता वीणा वरदंड मणित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मादेव शंकर प्रभुति देव सदा वंदित सामं पातु सरस्वती भगवती ने सरस्वती श्लोक से शुरुआत होगा। तो ये भी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, सरस्वती को इग्नोर कर किया गया है। हवन हो गया आपका, रुद्राभिषेक हो गया, हवन हो गया। उसके बाद हवन यज्ञ के अंतिम में 108 बार
ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय 108 बार डालिएगा। फिर क्षमा प्रार्थना उच्चारण करके फिर क्षमा प्रार्थना का आहुति देना पड़ेगा। तो खास करके हम लोग भारत में देखते हैं जल के अंदर कुछ नहीं रखते, जल को अभिमंत्रित नहीं करते, तो जल के अंदर कोई राक्षस शक्ति छुपा हुआ रहता है। अगर आप बोलो कि हमारे देवी देवता मार देंगे, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और हवन सामग्री में पीली सरसों, बेलपत्ता, दूब, येलो मस्टर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह सब वेद शास्त्र का वाणी है। कल हैदराबाद से एक वीडियो आया था मेरे पास, कोई जमशेदपुर में कोई लड़का चाय पीते पीते लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, बोल रहा है कि 500 रुपया भेजो महीना का, हम ट्रेनिंग दे देंगे। वो दे ही नहीं सकता। जिसने दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को सिद्ध किया है, शिवलिंग को सिद्ध किया है, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र को खेलने का ताकत रखता है, वो कभी पैसा नहीं लेगा, एक पैसा हाथ नहीं लगाएगा। तो जो जमशेदपुर वाला चाय पीते पीते हैदराबाद के मित्तल भाई भेजे, मैंने बोला ये झूठ बोल रहा है। तो महिलाओं, ज्यादा करके धर्म के नाम से आपको धोखा दिया गया भारत देश में। और जितने भी व्यक्ति ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपने उपवास किया धर्म के नाम से, तो आपके नाभि में मणिपुर चक्र है। मणि का अर्थ होता है एक छोटा सा, जैसे नाग सर्प का मणि छोटा, वह टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। चक्र का अर्थ होता पंखा। तो आप उपवास गलती से मत कीजिए, अपना जन्म कुंडली किसी को मत दिखाइए। आपका कोई भी काम अटका हुआ है, लटका हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैटिंग कीजिए, बता देंगे। पहले आप अपने शरीर के जो 5 तत्व हैं वहां देखिएगा, एक तत्व वायु तत्व जो आप निश्वास लेते हैं, उसी में सबसे ज्यादा दोष रहता है। जल तत्व, उसी में ज्यादा दोष रहता है। तो घर में हर रोज जो हल्दी आता ना, पीली हल्दी खाने वाला सूखा, उसको कैसे भी धुनी दीजिए। कई लोग मुझे चैटिंग करते हैं, गुरुजी जलाएं या क्या करें, वो मुझे नहीं मालूम, धुआं धुनी दीजिए। क्योंकि हल्दी को कहा जाता है सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का प्रतीक। हल्दी जोरों से धुआं दीजिए। और पैसा है भीमसेनी कर्पूर का धुआं, हल्दी ज्यादा से ज्यादा। तो वायुमंडल शुद्ध होगा, तभी आपके घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान होंगे। और हवन करना 1 मिनट का काम है, मैं हवन ट्रेनिंग दे दूंगा, आप सामान पहले रेडी कीजिए। नहाने के बाद और रात को सोने से पहले नाभि और कंठ में हवन विभूति जरूर लगाएं। न तो जैसे कि धन पिशाच होते हैं कुछ मानव, वैसे रक्त पिशाच राक्षस शक्तियां आपके घर में घुसेंगे, नाभि से आपका रक्त को खींच के ले जाएंगे। और ऐसे ऐसे राक्षस शक्तियां हैं जो कि रात को पुरुषों के साथ भी सोते हैं और महिला के साथ भी सोते हैं। तो अगर आप सोचो कि हम अपना घर को बंधन करवा देंगे तो और ज्यादा फंसोगे। कुछ व्यक्ति कील ठोक के लोहे का घर को बंधन, वह और ज्यादा फंसेंगे। तांत्रिक मांत्रिकों से दूर रहें, घर में ना बुलाएं। जैसे मेरे एक रिश्तेदार में भाई, हमारी उनकी वाइफ मिसेस भाभी जी बीमार थी, तो एक नकली, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 80% पंडित नकली हैं, तो ऐसा हर धर्म में एक मोहल्ला को बुला के ले आए, एक पानी का बोतल ले आया, बोला भाई आपके घर में एक जीन बैठा हुआ है, मैं निकाल के ले जाऊंगा। भाई खुश, 21,000 रुपया दे दिए। मेरे को फोन आया, कह रहे कोई मोहल्ला आया है आपके घर में। मैं दौड़ दौड़ के कहा, बोला भाई क्या कर रहा है? बोला नहीं, जीन को ये इसको उसका बाप भी नहीं लेके जा सकता जीन को। और ना भाई के घर में कोई जीन बैठा था, जीन भी नहीं बैठा था, भाभी बीमार थी। तो मरता क्या नहीं करता, पड़ जाते हो आप लोग चंगुल में। तो भाई उसको 21,000 दे दिया। और भाई को भी नहीं मालूम था कोई मोला मोल भी आएगा और जीन को लेके जाएगा। भाई का साला ने फंसाया भाई को, भाई का साला ही भाई को फंसा दिया। बोला हम एक मौला को भिजवा रहे हैं, 21,000 दे देना। भाई हाँ, मौला मेरे को पूछ लेते। तो भाई बोला घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत। 21,000 भाई के गए और कुछ दिन में भाभी भी चली गई। तो ऐसे करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। आप 2-3 काम कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। घर में हल्दी का धुनी दीजिए। नाभि चक्र के इष्ट हैं भगवान विष्णु और दिमाग के इष्ट हैं सरस्वती। आपको विद्वान ज्ञान बनना है। बेलपत्ता और दूब घास और भीमसेनी कर्पूर पाउडर कर लीजिए।
और हर रोज नहाने के बाद जो है लेपन कीजिए, तो मस्तक में जो बैठा हुआ है दुष्ट ग्रह वो हट जाएगा। और हल्दी का धुनी देते ही भगवान विष्णु, लक्ष्मी, कुबेर आपके घर में वास कर जाएंगे। 40 दिन दे के देखिए। भीमसेनी कर्पूर जहां आपको मिले वर्ल्ड में वहां से लीजिए, और नहीं तो ऑनलाइन में जो सेलिंग कर रहे हैं उससे आधा रेट में हम दे देंगे, मिनिमम 2 किलो ओरिजिनल भीमसेनी कर्पूर। और किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है, उपवास जरूरत नहीं है, त्रिशूल और रक्षा सूत्र चढ़ाइए। आपके पूर्वज पितृ देवता इस धरती पे हैं, स्वर्ग नहीं गए। आप देवी देवता को लेके जाकर दीजिए कि हमारे परिवार का भी रक्षा कीजिए, पितरों का भी रक्षा कीजिए। त्रिशूल और रक्षा सूत्र दीजिए आप। कोई श्रद्धा भक्ति उपवास से हमारा कोई मंत्र है, कनेक्ट ही नहीं है। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, वर्ण है वैश्य, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध हैं। लकड़ी जलाइए, मंत्र आहुति दीजिए, यज्ञात प्राण स्थित मंत्र प्राण प्राप्त कर लेगा, यही खेल है। और उपवास जिन्होंने भी किया है, आपका नाभि चक्र में बैठा मणि टूट गया है, फूट गया है, रिजेक्ट हो गया है, आपका आत्मा कभी भी स्वर्गलोक नहीं जा सकता। आपको कोई भी मंत्र का सिद्धि नहीं मिलेगा। आप कोई भी मंत्र का सिद्धि करना चाहते हैं, ये कोर्सेस जो करवाते हैं ना ऑनलाइन वगैरह, 8,600 जमा ले लेते हैं, ये उनसे बचें, वह सबसे बड़े धोखेबाज है। आप डायरेक्ट शिवलिंग से आप कोर्स कीजिए। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी शिव मंदिर परिसर में अखंड दीपक जलता हो, सरसों तेल का, सामूहिक, अपना नाम गोत्र शामिल कर दीजिए। अगर ना दिखे, मेरे से जुड़ जाइए। 4 अखंड दीपक मेरे सामूहिक जल रहे हैं उड़ीसा राज्य, जिला कालांट, सर केसिंगा के नजदीक कुरुलपाड़ा गांव में। बच्चों को विद्वान करना, शिवलिंग में आलू दीजिए। घर को हरा भरा रखना है, अकाल मृत्यु किसी का न हो, त्रिशूल रक्षा सूत्र चढ़ाइए शिवलिंग में। यह सब नवग्रह से भी कनेक्ट है। आलू दीजिए और लेमन में सरसों तेल लगा के जितना ज्यादा दीजिए। और आने वाले समय में मेरा सामूहिक रुद्राभिषेक होने वाला है। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आप रहें, गोत्र नाम दे सकते हैं। और विशेष मेरा प्रोग्राम है शिवरात्रि को, शायद 8 तारीख को शिवरात्रि। आपके 12 राशि, ये 12 नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, 12 और 12 24, और आपके 9 ग्रह 33 हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का संख्या 33 माने 33 प्रकार 33। तो शिवरात्रि के दिन में शिव मंदिर गर्भगृह, जो पशुपतिनाथ शिव मंदिर है केसिंगा के नजदीक कुरुलपाड़ा, वहां 33 अखंड दीपक जलेंगे, सरसों तेल से भी, घी से भी। 33 24 घंटा जलते रहेंगे। और उस दिन जैसे कि शनि ग्रह से कनेक्ट है, लोहा भी कनेक्ट है और सोना भी कनेक्ट है। सोना का अर्थ है हम लोग तांबा के नाक के ऊपर सोना का पॉलिश कर देंगे। तो 33 त्रिशूल उस दिन चढ़ाएंगे, 33 अखंड दीपक जलेगा, 33 नाग सिल्वर का, 33 तांबे के नाक के ऊपर सोना पॉलिश, 33 त्रिशूल चढ़ेंगे, और 33 भीमसेनी कर्पूर रख देंगे, 33 नींबू चढ़ा देंगे, 33 अशोक सुंदरी देवी हैं शिवालय में, साबुन चढ़ा देंगे, 33 आंवला का तेल चढ़ा देंगे, 33 सिंदूर का पैकेट, 33 गेहूं को कनक कहा जाता, स्वर्ण गेहूं का पैकेट, 33 चावल का पैकेट, हल्दी को कहा जाता बृहस्पति ग्रह, 33 हल्दी का पैकेट, और नींबू तो भयंकर चढ़ा देंगे। तो 33 देवी देवता को आपका संदेश पहुंचेगा। सब ग्रहों से कनेक्ट है। किसी के जाल में मत फंसे। जितने ट्रेनिंग देने वाले हैं ये पैसा कमा रहे हैं। कोई भी मंत्र तंत्र महामंत्र हो, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे जैन धर्म का, 1 वर्ष में आप सिद्ध कर सकते हैं। आपका मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? एक फॉल्ट है, आप उपवास।
दूसरा फॉल्ट, आप घर में हल्दी का धुआं नहीं देते। अच्छे अच्छे बीमार भी ठीक हो जाएं हल्दी के धुआं अगर घर में दो तो। जो रात भर खांसते हैं, जिनको नींद नहीं आता, बेचैनी है, घर में पैसा का कमी है, हल्दी का धुआं देते भगवान विष्णु पहुंच जाएंगे घर में आशीर्वाद देने। ये लो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य। हल्दी का धुआं इतना ज्यादा दीजिए घर में ताकि स्वर्ग लोक तक आपके घर का धुआं पहुंचे, तो स्वर्ग लोक से स्वर्ग की परियां जो है आशीर्वाद देने आ जाए। यह सत्यता है। आपने आज तक जितना भी प्रवचन सुना है, किसी ने भी वायु महापुराण का प्रवचन नहीं दिया फर्स्ट टाइम, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा आपको ट्रेनिंग चाहिए मंत्र का, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका फैक्ट्री नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो, शादी नहीं हो रहा, घर में खड़ा है, पहले धुनी दीजिए और फिर मेरे साथ जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। मैंने इसी हाथों से भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को मारा है। आज मंदिरों के नवरात्रि पूर्ण क्यों नहीं हो रहे हैं? कहां फॉल्ट है? कलश स्थापना में फॉल्ट है। हवन यज्ञ कुछ भी हो, पहले नींबू सरसों तेल से चढ़ेगा, उसमें फॉल्ट है। हवन सामग्री में देश दुनिया का फॉल्ट है। 100 पंडितों में तो 80 नकली हैं भारत में। इनका कोई काम तो है नहीं। अभी जैसे माता बहन है, महिलाओं को तो इन्होंने ऐसा डरा कर रखा, ऐसा गुमराह करके रखा। तो माता बहन है, महिलाएं, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है, ये बनावटी एक शब्द है। हमेशा आपको जो मंत्र इच्छा लगे जाप कीजिए। और सबसे सहज मंत्र दे रहा हूं संपुट लगा के। भगवान विष्णु को पालनहार कहा गया और सरस्वती शिव जी के अंडर कंट्रोल है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु देवी नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम नमः शिवाय। ये उच्चारण कीजिए और जब भी हवन करना 3 मंत्र को डाल दीजिए। यह ज्ञात प्राण स्थित मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करेगा। हवन सामग्री में पंडितों का गलती है। कलश जल के अंदर कोई भी राक्षसी शक्ति बैठ सकता है। राहु केतु कौन है? राक्षसी ग्रह है। उन्होंने तो देवी देवता को भी धोखा दे दिया था। आपने गया जी का नाम सुना होगा। गया आसुरी कौन है? राक्षसी शक्ति। विष्णु भगवान का साधना करके सिद्धि प्राप्त कर गया। आज तक भी गया असुर का पूजन हो रहा है। गया असुर के नाम से गया जी है। ऐसे मेरे पास करोड़ों प्रमाण है। और मायांग के जो तांत्रिक हैं, अगर कोई आदमी एक बार मायांग चला जाए तो वापस नहीं आएगा। उसका शरीर आएंगे, आत्मा वहां बंधक, इसलिए कोई आदमी नहीं जाते। मैं उस क्षेत्र में रहा हुआ हूं 15 दिन। बहुत भयंकर भयानक है। और जैसे भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो उस एक मायांग गांव में 1 लाख करोड़ आत्मा उन्होंने ट्रेंड करके रखा है। और वह पूरे वर्ल्ड में भेजते हैं। रात को भेजेंगे कि जाओ महिलाओं के साथ सो के आ जाओ वापस। तो इसीलिए महिलाएं जो भूत प्रेत तांत्रिकों से पीड़ित हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं कुछ लोग भूत प्रेत छुड़वाने, बालाजी भी नहीं छुड़वा सकते, वहां भी तड़प रहे हैं। तो पहले भूत प्रेत जो है वायुमंडल के माध्यम से घूमते रहते हैं। दुर्गा सप्तशती खोल कर देख लीजिए। अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच एक केंद्र राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरव। और उनका ज्यादातर रूप होता है नाग सर्प। भगवान राम को इसलिए नाग फांस छोड़ा गया था। और नाग सर्प कहीं भी किसी के घर में भी बैठ जाए, एक बार बैठ जाए तो जीवन भर वो नहीं छूटे। हल्दी का धुआं अगर दो आप, तो घर के अंदर कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अब 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक ही बात बोलेंगे, सिद्ध कर भी लो कि अपने गांव के शिव मंदिर को देखो। लेकिन आपने अपने गांव के शिव मंदिर में कभी सरसों तेल का अखंड दीपक तक नहीं जलाया है। यह सत्यता है। और जितने देवियों के मंदिर हैं, जितने भी देवियों के मंदिर, चाहे मां अंबा देवी मंदिर हो, दुर्गा देवी मंदिर हो, रानी सती देवी मंदिर हो, संतोषी मंदिर हो, गायत्री मंदिर हो, वहां विष्णु का यज्ञ करवाना पड़ेगा ही। बिना विष्णु यज्ञ से कोई देवी देवता जागरूक नहीं होंगे। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता, यह रिचार्जेबल है। जिसने रिचार्ज किया है अग्नि के माध्यम से, यह अग्निमुखी है, उन्हें ही वह देवी देवता आशीर्वाद देंगे। मेरे गुरु जी हैं डायरेक्ट रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देवा। और अभी जो शिवरात्रि आ रहे हैं शायद मार्च महीना में, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड से 33 परिवार ही मुझे चाहिए जिनको जुड़ना है। ओनली व्हाट्सएप चैटिंग,
मैं अपने पूरे परिवार का नाम दे दीजिएगा। यह 33 प्रकार 33 कोटि देवी देवता के लिए जो पूजन किया जाएगा शिव और गायत्री मंदिर परिसर में और गणेश और धनकुबेर मंदिर परिसर में, वह जो है ऐतिहासिक पूजन होगा। सिंदूर हम क्यों चढ़ाते हैं? सदा सुहागन के लिए। और जिसका प्रारब्ध बहुत जटिल है पूर्व जन्म का, मेरे से जुड़ जाइए, किसी के चक्कर में मत पड़े। आवारा कुत्ता को जोरों से आप हल्दी का धुआं 40 दिन दे के देखिए। और जिसको जैन मंत्र सिद्ध करना है, मेरे से जुड़ जाइए। 1 वर्ष के अंदर विधि का विधान बदलेगा। मैं उपवास आपको नहीं करवाऊंगा, मैं ठाई नहीं करवाऊंगा, मैं अठाई नहीं करवाऊंगा, मैं चोला पचोला कुछ नहीं करवाऊंगा। मंत्र ब्लास्टिंग करता हूं, मंत्र रिफाइनरी करता हूं। काशी के 1 लाख विद्वान एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता हूं। ट्रेनिंग देने का किसी से पैसा नहीं लेता। रास्ता बता दूंगा, अपने से कीजिए। और भीमसेनी कर्पूर कहीं से मिले ले आइए, और नहीं तो मिनिमम 2 किलो। त्रिशूल आप ऑनलाइन से मत लीजिएगा। मैंने कल त्रिशूल देखा, आसाम की एक बहन बोल रही थी 20 रुपया का त्रिशूल, ऑनलाइन में 200 रुपया, माने 180 रुपया पोस्टल चार्ज। गलती से मत लीजिएगा। आपको 10, 20, 50, 100 त्रिशूल चाहिए, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। त्रिशूल हम भेजेंगे भीमसेनी कर्पूर के साथ। 2 किलो भीमसेनी कर्पूर, उसके साथ त्रिशूल। जरूरत पड़ा तो हम त्रिशूल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मेरे गुरुजी हैं रुद्र प्रकाश मिश्र। यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक भेजे। और ट्रेनिंग कोर्स जितने भी करवाते हैं, दुर्गा सप्तशती मैंने सिद्ध किया है। काशी के पंडित आप पढ़ते हैं, मैंने सिद्ध किया। पहले जल को तो आप सीख लीजिए, कलश जल कैसे स्थापना होता है। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें। अपना जन्म कुंडली गलती से भी किसी को ना दिखाएं, क्योंकि जन्म कुंडली बनाए हैं पंडित, दोष दिखाएंगे पंडित, निवारण करेंगे पंडित। माने 3 in 1। ये प्लानिंग है कि जन्म कुंडली हम बनाएंगे, दोष हम बतलाएंगे, निवारण हम करेंगे, माने लूटेंगे। इनका एक ही उद्देश्य रहा है, क्योंकि 80% नकली पंडित है। लूटो लूटो लूटो, खाओ, लूट लेंगे। जन्म कुंडली मत दिखाओ। जन्म कुंडली गणित 1000% रॉन्ग, गलत, फेल है। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें।